नमस्कार साथियों तो फाइनली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इजराइल विजिट कंक्लूड हो चुकी है। काफी कुछ चीजों को लेकर चर्चा इस विजिट के दौरान की गई। जॉइंट स्टेटमेंट जो रिलीज किया गया है उसमें भी काफी कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे कि किन किन चीजों को लेकर बातचीत होनी तय थी इजराइल विजिट के दौरान और किन किन चीजों को लेकर चर्चा की गई, जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं और नरेंद्र मोदी जी के इजराइल जाने से पहले जो कुछ बातें निकल कर आ रही थी इजराइल और भारत के बीच में डिफेंस डील को लेकर कि इजराइल के द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट भारत को एक्सपोर्ट किए जाएंगे, इजराइल के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को किया जाएगा। तो उन चीजों को लेकर क्या कुछ इस मीटिंग में से निकलकर सामने आता है, इन सभी चीजों की चर्चा एक एक करके हम आज के सेशन में करने वाले हैं। लगभग 8 से 9 साल बाद इजराइल विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। तो काफी मायनों में विजिट अहम रही। अब इस विजिट की थोड़ी डिटेल्स की भी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें से क्या कुछ भारत के लिए निकलकर आता है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा यदि वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। आप भी यदि इजराइल विजिट को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत के लिए इससे अच्छा निकल कर आया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आते हैं आज के मुद्दे पर। देखो, कब से इसको हाइप मिल रही थी, मीडिया के द्वारा कवर भी किया जा रहा था, पूरी वर्ल्ड मीडिया के द्वारा इस चीज को कवर किया जा रहा था कि लगभग 8 से 9 साल बाद इजराइल का दौरा मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है और ऐसे समय पर किया जा रहा है जब मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है ईरान को लेकर। तो ऐसे टाइम पर दौरा किया जाना काफी अहम था। न्यूज में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज इस चीज को लेकर रही। इजराइल के द्वारा मोदी जी के वेलकम के लिए एक फ्रंट पेज द यरूशलेम पोस्ट को डेडिकेट करते हुए नमस्ते लिखते हुए हिब्रू भाषा में यहाँ पे शालोम लिखा हुआ है, एक फ्रंट पेज इनको डेडिकेट किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी इजराइल के अंदर पहुंचते हैं, इनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वाइफ एयरपोर्ट पर इनको रिसीव करने के लिए आते हैं। उसके बाद उसी दिन शाम को, मतलब कल शाम को, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट को संबोधित किया जाता है और भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित किए हैं। काफी बड़ी चीज है। इजराइल के द्वारा मोदी जी को वहां का हाईएस्ट स्टेट ऑनर भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम यहाँ पे होती रही। इसके बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा हॉलोकास्ट मेमोरियल पर होमेज भी दिया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद दोनों ही लीडर्स की बायलैटरल मीटिंग हुई जिसमें काफी सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई और वही चर्चा हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आया। अब यहाँ पे दोनों ही लीडर्स के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां इजराइल से रवाना हुए भारत के लिए वापस। उससे पहले इनके द्वारा जॉइंट एक स्टेटमेंट रिलीज की गई, प्रेस ब्रीफिंग की गई कि हमारे बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, वो इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया। तो इसी चीज को लेकर हम एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं। देखो, काफी सारी बातचीत हुई है इनोवेशन को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, टेक को लेकर, एआई को लेकर और डिफेंस टाइज को लेकर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इजराइल के द्वारा भारत को ट्रांसफर किए जाने की बात कही जा रही है। एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी प्रकार की स्पेसिफिकेशन हमें इसके अंदर से देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो स्पेसिफिकेशन नहीं मिली है तो यहाँ पे कयास लगाए जा सकते हैं कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से इक्विपमेंट्स इजराइल के द्वारा भारत को ट्रांसफर किए जाएंगे, भारत को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो इसमें से 3 से 4 चीजों के नाम सबसे पहले आते हैं। सबसे पहली चीज है गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है आयरन बीम, तीसरा है इजराइल का सबसे ज्यादा फेमस और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस आयरन डोम जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसकी भी इजराइल के द्वारा भारत को की जा सकती है। और इसके अलावा कुछ ड्रोन्स है, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, वो भी इजराइल के द्वारा भारत को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। एक एक करके सब चीजों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे पास भी काफी सारी हैं। अग्नि मिसाइल है हमारी जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। अग्नि प्राइम है जिसको ट्रेन के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। अभी हमने कुछ ही टाइम पहले इस चीज का परीक्षण किया था। तो ये गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको इजराइल से खरीदने के लिए या फिर इसकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए भारत इतना उत्साहित क्यों है? तो इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। 2000 किलोमीटर तक लगभग इसकी रेंज बताई जा रही है, 1.5 से 2000 किलोमीटर। अपनी अग्नि मिसाइल से थोड़ी कम ही है। अपनी अग्नि मिसाइल तो 5000 किलोमीटर तक जा चुकी है ना, तो उससे कम है, लेकिन इसकी खासियतें और ज्यादा है। देखो, ये जो मिसाइल है ना वो एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। एयर के माध्यम से, एयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको लॉन्च किया जा सकता है। मतलब किसी फाइटर जेट के अंदर इस मिसाइल को लगाया गया, उस फाइटर जेट के माध्यम से हवा से ही इसको दुश्मन पर लॉन्च कर दिया गया।
इस प्रकार की मिसाइल है। हमारी जो अग्नि मिसाइल है या फिर नॉर्मली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है वो फिलहाल के लिए ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से लॉन्च की जाती है। अग्नि प्राइम को जब ट्रेन से लॉन्च किया गया था ना, तो वो भी काफी बड़ा इन्वेंशन हमारे यहाँ पर था, एक तरीके से आप मान लो काफी बड़ी चीज, हमने काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर उसको पाया था। लेकिन यहाँ पे इसको एयर से लॉन्च किया जा रहा है, काफी अच्छी टेक्निक है, काफी कम देशों के पास है, अभी इजराइल के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है। यदि इजराइल के द्वारा इसे भारत को सौंपा जाता है तो काफी बड़ी बात भारत के लिए होने वाली है। अब इजराइल काफी सारे ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है जो कि एयर लॉन्च्ड है, ना केवल गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा इजराइल के द्वारा रैम्पेज बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाई जा रही है, एयर लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाई जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3-4 मिसाइलें हैं जो कि इजराइल के द्वारा डेवलप की जा रही है, और ये चारों ही एयर लॉन्च्ड है, एयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनको लॉन्च किया जा सकता है। और रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि इजराइल के द्वारा रैम्पेज और एयर लॉरा, जिनकी कंपैरेटिवली रेंज थोड़ी कम है, जहां गोल्डन होराइजन की 1,500 से 2,000 किलोमीटर रेंज बताई जाती है, वहीं रैम्पेज और एयर लॉरा लगभग 150 से 200 किलोमीटर, एयर लॉरा 450 से 600 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। अब रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि ये दोनों मिसाइल्स भी इंडिया को ऑलरेडी सेल की जा चुकी है, और अब बात चल रही है गोल्डन होराइजन मिसाइल पर, और ये भी आने वाले समय में इंडिया को एक्सपोर्ट की जाएगी। इसकी टेक्नोलॉजी भी हो सकता है इन नियर फ्यूचर इंडिया को ट्रांसफर की जाए। खैर, अब दोनों ही देशों के द्वारा फिलहाल के लिए इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, ना तो इंडिया के द्वारा ना ही इजराइल के द्वारा। और इजराइल तो रिपोर्टेडली इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करता कि उसके पास इस प्रकार की कोई मिसाइल है। देखो, जब ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हुआ था ना, तो हाल ही में कुछ ही समय पहले लगभग सितंबर 2025 के अंदर इजराइल के द्वारा कतर पर हमला किया गया था, और उस कतर पर जो हमला किया गया ना, वो इसी गोल्डन होराइजन मिसाइल के माध्यम से किया गया था। इस प्रकार की यूएस सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में बातें सामने निकल कर आई कि इजराइल के द्वारा इस मिसाइल का इस्तेमाल करके कतर पर हमला किया गया था। काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट वो था, और इजराइल ने बाद में ये कहा कि हमने रेड सी से, यहाँ पे ये जो रेड सी आपको दिखाई दे रहा है, इस रेड सी से यहाँ पे कतर पर हमला किया। तो आप देख रहे हो, पूरा सऊदी अरब क्रॉस करते हुए कतर पर हमला किया गया। और जो कतर के ऑफिशियल है ना, या फिर कतर के अंदर जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, वो इन्हीं देशों का है। यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। ये इजराइल मिसाइल आती है, हमला करती है और चली जाती है, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको पकड़ा नहीं जा पाता। तो यही इस मिसाइल की यहाँ पर खासियत हो जाती है कि एक तो एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको पकड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। स्पीड कितनी है इसकी? लगभग 5 मैक इसकी स्पीड बताई जाती है। मतलब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। यदि इसको कंपेयर करना चाहोगे इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल से, वैसे तो इनका कोई कंपैरिजन ऐसा सच है नहीं, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इज अ क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, गोल्डन होराइजन एक बैलिस्टिक मिसाइल है। काफी बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है, इसकी स्पीड जहां 5 मैक है, वहीं हमारी ब्रह्मोस की रेंज जो है, स्पीड जो है 2.5 से 3 मैक के आसपास पड़ती है। वहीं गोल्डन होराइजन की आप रेंज की बात करोगे तो 1.5 से 2,000 किलोमीटर है। ब्रह्मोस की रेंज 290 से 800 किलोमीटर है। तो आप देख रहे हो कि कितनी खतरनाक ये मिसाइल हो सकती है। और एक भारत के लिए सबसे अच्छी बात जो है ना, कि जो मिसाइल्स है ना, उनको भारत के सुखोई 30 फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट करने की बातचीत भी चल रही है। अगेन, अब ये सारी चीजें देखो रिपोर्ट्स हैं, इसको कंफर्म जब भारत के द्वारा इजराइल के द्वारा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी पब्लिकली इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए दोनों देशों के द्वारा इसको कंफर्म नहीं किया जाता है, लेकिन बातचीत कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चल रही है। डिफरेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से ऐसी चीजें बाहर निकलकर आ रही हैं, जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहली चीज ये हो गई कि इजराइल के द्वारा इंडिया को गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल दी जा सकती है, जो कि एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। काफी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिफेंस कैपेबिलिटीज हमारी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। दूसरा वेपन क्या है, काफी खतरनाक है, लेजर बीम या फिर आयरन बीम जिसको बोला जाता है। आयरन बीम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन का टाइप है। आप सभी को याद होगा कि अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा जब वेनेजुएला पर हमला किया गया था, तो उसमें ऐसी खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका ने सोनिक वेपन्स का यूज किया है। वो सोनिक वेपन्स भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन का ही टाइप था। सोनिक वेपन्स के अंदर इंटेंस साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें इतनी तेज साउंड होता है कि वो सहन नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा था कि वहां पे जो वेनेजुएला के सैनिक थे ना, उनकी नाकों से, मुंह से खून आने लग गया, उनको चक्कर आने लग गए, वो चल नहीं पा रहे थे, वो जमीन पर गिर गए। इसी प्रकार का ये वेपन है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन का एक टाइप है, जिसमें इंटेंस लेजर वेव का इस्तेमाल किया जाता है, लेजर किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, और टारगेट को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है आयरन बीम,
जो कि 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। इसको भारत को सौंपने की बात कही जा रही है, भारत को एक्सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। और इसका जो एक लेजर बीम का शॉट मारा जाता है ना, एक बार इसको यदि शॉट मारा जाएगा तो उसकी कीमत केवल $2 पड़ती है। आप सोचो कितना सस्ता है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इस प्रकार का लेजर वेपन, इस प्रकार का आयरन बीम भी इंडिया को दिया जाने वाला है। और इसे काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में यदि बात करें, इस प्रकार से जमीन से ही टारगेट को इंटरसेप्ट किया जाएगा। इंटरसेप्ट करने के बाद उस पर पावरफुल बीम ऑफ लाइट छोड़ी जाएगी, जिससे कि वो वहीं के वहीं हवा में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। काफी सारे यूएवीज हैं, मिसाइल्स है, रॉकेट्स है, आर्टिलरीज है, मोर्टार्स हैं, इन सभी को हवा में ही एक लाइट बीम के माध्यम से, लेजर रेडिएशन के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। और इसकी रेंज की यदि बात करें तो लगभग 7 से 10 किलोमीटर इसकी रेंज है। और एक शॉट जो यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, एक शॉट जो फायर किया जा रहा है लेजर बीम का, उसकी कीमत केवल $2 तक ही पड़ती है। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और लगभग 100 से 150 किलोवाट का लेजर बीम वेपन है। तो ये भी इंडिया को सौंपा जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है आने वाले भविष्य के अंदर। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयरन डोम, जो कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, काफी ज्यादा इंडिया के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर चर्चाएं भी काफी समय से चल रही हैं कि आयरन डोम की टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ट्रांसफर इजराइल के द्वारा की जा सकती है। अब जिस प्रकार से लेजर बीम के द्वारा लेजर किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, पावरफुल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है टारगेट को हवा में नष्ट करने के लिए, वैसे ही आयरन डोम के द्वारा मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट किया जाता है, इंटरसेप्ट करने के बाद काउंटर मिसाइल उसके ऊपर छोड़ी जाती है। देखो किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे हवा में ही देख लिया कि टारगेट कहां से आ रहा है, हवा में टारगेट देखने के बाद यहाँ पर इसको इंटरसेप्ट करके इस पर काउंटर मिसाइल छोड़ी जाती है। इस प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का आयरन डोम, काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा पावरफुल है। कई बार इसकी चर्चा हम लोग अपने सेशंस के माध्यम से कर चुके हैं। तो ये सारी ही चीजें हैं जो इजराइल के द्वारा इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनकी की जा सकती है, जिस चीज को लेकर मोदी जी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच में बात हुई होगी, जिस चीज को लेकर आगे जाकर डिटेल्स पब्लिक भी की जा सकती है। इसके अलावा कुछ ड्रोन्स है, यूएवीज है, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि इजराइल के द्वारा भारत को इस प्रकार के ड्रोन्स बेचे जा सकते हैं। $8.6 अरब की ये डील हो सकती है। कौन से ड्रोन्स हैं? हेरॉन MK2 ड्रोन्स हैं, जो कि 45 घंटे तक लगातार उड़ सकते हैं, 35,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, 470 किलोग्राम का पेलोड भी अपने साथ ले जा सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स ये हैं, मतलब काफी समय तक ये हवा में रह सकते हैं। जो नॉर्मल जो ड्रोन्स होते हैं वो इतने समय तक हवा में नहीं रह पाते। ये काफी एडवांस्ड और काफी डेवलप्ड ड्रोन का वर्जन है, जो कि इंडिया को दिया जा सकता है, इंडिया को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है। अगेन अभी 3-4 टाइप की चीजें हमने डिस्कस की। ऐसा नहीं है कि इजराइल इससे पहले भारत को किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर किसी भी प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट भारत को बेच नहीं चुका है। इससे पहले भी काफी सारे इक्विपमेंट्स हम इजराइल के इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यदि बात की जाए, बैरक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके अलावा स्पाइडर मिसाइल है, सर्चर और हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब कि ड्रोन्स हैं, स्पाइस बॉम्ब है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं। ये इजराइल के द्वारा ऑलरेडी इंडिया को दिए जा चुके हैं, इंडिया इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। और काफी समय से आप देखो कि 1962 के वॉर से लेकर 1999 के इंडिया पाकिस्तान वॉर तक हर टाइम पे इजराइल ने हमारी मदद की है, हर टाइम इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। और आगे जाकर ये डिफेंस पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत होने वाली है। इस प्रकार की बातचीत फिलहाल के लिए मोदी और नेतन्याहू की मीटिंग के दौरान से निकल कर आई है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, डिफेंस टाइज को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर ही चर्चाएं विजिट के दौरान हुई होगी, जिसको धीरे धीरे बाद में पब्लिक किया जा सकता है। अब ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है कि FTA आने वाले भविष्य में साइन किया जाएगा। दोनों देशों के बीच लगभग 31,494 करोड़ रुपए का ट्रेड होता है। इजराइल के द्वारा भारत को थोड़ा कम निर्यात किया जाता है, भारत की तरफ से ज्यादा निर्यात किया जाता है, मतलब भारत ट्रेड सरप्लस में रहता है इजराइल के लिए। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर FTA साइन किया जाएगा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड आसानी से हो सके। जिस प्रकार का EU के साथ, जिस प्रकार का USA के साथ फिलहाल के लिए हमने ट्रेड डील साइन की है, तो आने वाले समय में इजराइल के साथ भी की जाएगी। ये चीज अब फाइनलाइज हो चुकी है। अब फिलहाल के लिए इनका कोई रेफरेंस नहीं था। हमारी जो पार्टनरशिप काफी सारे देशों के साथ लगातार बढ़ती जा रही है, उस चीज को लेकर इनका क्या होगा आगे जाकर, तेरा क्या होगा कालिया, वही चीजें यहाँ पर याद आती है। तो आज के सेशन में इतना ही। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इजराइल विजिट के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है, भारत से इसका कितना फायदा है, किन चीजों को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इजराइल के द्वारा भारत को किया जाएगा, कौन से डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे, भारत के लिए वो कितने फायदेमंद हैं, आप लोग इस चीज पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।